हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टारगेट सेमेस्टर। आज हम लोग देखने वाले हैं बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, जिसका सब्जेक्ट का नाम है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, हम इस पब्लिक फाइनेंस के, ठीक है, जो भी हमारी इंट्रोडक्शन है, इसके मीनिंग वगैरह को लेके, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूं पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, हर जगह आपने क्लास में सुना होगा, ठीक है, कॉलेजेस में सुने होंगे, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ होगा ये टॉपिक। तो मैं बात करूं पब्लिक फाइनेंस की। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके मीनिंग, नेचर देखेंगे, इंपॉर्टेंस देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूं पहले तो ये पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। ठीक है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस, मैं बात करूं पब्लिक फाइनेंस, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस में ही आप लोग को लग रहा होगा कि नॉर्मली ये जो फाइनेंस है वो सारे ओवरऑल पब्लिक के लिए ही है ना। हाँ भाई, सही समझ रहे हो। तो जो हमारी पब्लिक फाइनेंस है, यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से अगर अर्निंग कर रही है, ठीक है, तो खर्चा भी करेगी। बिल्कुल, खर्चा जब करेगी तो किन लोगों पे करेगी? हमारे ऊपर, सारे इन्वायरमेंट में जितने लोग हैं हमारे कंट्री में खर्चा करेगी, हमारे स्टेट पे करेगी। ठीक है, तो बस यही है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अर्निंग भी करती है, यानी कि जो भी रेवेन्यू हो गए या एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर यानी कि हमारी जो सरकार है वो अर्निंग भी कर रही है, रेवेन्यू भी कर रही है, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर भी करेगी। ठीक है, और यही सारी चीजें, ठीक है, जब सरकार रेवेन्यू कर रही है या एक्सपेंडिचर कर रही है, इन्हीं सारे चीजों को हमने नाम दे रखा है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, नॉर्मल जैसे रेवेन्यू की मैं बात करूं, टैक्स हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, जब सरकार अर्निंग करती है तो इन्हीं सारे पैसों से, ठीक है, खर्चा करती है। कहाँ पे खर्चा करती है? ठीक है, हेल्थ पे करेगी, ठीक है, हेल्थ सेक्टर पे करती है, एजुकेशन सेक्टर पे करती है, ठीक है, एजुकेशन पे करती है, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यही हम इस पूरे ओवरऑल जो चैप्टर में पढ़ेंगे, पढ़ने वाले जो हैं, हमारी सरकार जहाँ कहाँ कहाँ से इनकम करती है, उनके क्या फंक्शन होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड ओवरऑल कहाँ कहाँ पे खर्चा करती है, कौन से स्टेट में कितना करती है। ठीक है, इसके बजट पॉलिसी कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, कौन बनाता है। ठीक है, ओवरऑल इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत इंट्रो पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, द स्टेट इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है, द स्टेट इन, हम पेन चेंज कर लेते हैं, द स्टेट इन मॉडर्न टाइम इज कॉल्ड द वेलफेयर स्टेट, is called the welfare state. The activities of the such is the modern welfare state have a vastly increased, ठीक है, vastly increased smooth performance of these functions are the states need of finance, etc. The public finance means the finance पब्लिक बॉडीज, यानी कि जो पब्लिक फाइनेंस होती है वो पब्लिक बॉडीज भी हैं, जैसे कि नेशनल हो गया, ठीक है, नेशनल लेवल हो गया, स्टेट हो गया, ठीक है, स्टेट हो गए एंड लोकल्स हो गए, और फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर द फंक्शंस द टर्म फाइनेंस माई आल्सो refers to the finance management and the administration, यानी कि जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है, इन लोगों का काम ही होता है कितना पैसा कहां से अर्निंग हो रही है और कितना पैसा किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, यानी कि खर्चे करने हैं, एक्सपेंडिचर करना है, कौन से स्टेट में करने हैं, ठीक है, कौन से एरिया में करना है, रूरल में करना है या अर्बन में करना है, ठीक है, किस सेक्टर में खर्चे करना है, हेल्थ में करना है, एजुकेशन में करना है, या और भी बहुत सारी, जैसे ब्रिज बनाना हो गया, सड़क बनाना हो गया, तो ये सारी चीजें होती हैं।
तो वो सारे काम, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ठीक, हम आगे बाकी देखेंगे, इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, बेसिक। पब्लिक फाइनेंस thus means the administration of the finance operation of the public authorities। ठीक है, जो हमारे पब्लिक अथॉरिटीज होते हैं, ठीक है, वो ये सारे काम करते हैं। ठीक है, it refers to that branch of economics which deal the income and expenditure। ठीक है, यानी कि ये चीजें जो है ना, वो इकोनॉमिक्स का ब्रांच है। ठीक है, एंड इनके जो जितने भी हमारे इनकम होंगे एंड एक्सपेंडिचर होंगे, इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, वो सारे मैनेज करते हैं। ठीक है, पब्लिक बॉडीज एंड द प्रिंसिपल। ठीक है, जो भी पब्लिक बॉडीज होते हैं, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें की जाती हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हो गए, पॉलिसीज, ठीक है, प्रॉब्लम के अनुसार पॉलिसी को रिलेट करके आगे बनाया जाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ना, कोई भी चीजें, मान लो एजुकेशन सेक्टर ही हो गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे पैसा खर्चा करना है तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगी ना। अगर हेल्थ सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, हेल्थ सेक्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनको सॉल्व किया जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उनको फुलफिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही खर्चे होते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन की, जो हमारे फेमस इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, पब्लिक फाइनेंस के बारे में इन्होंने क्या बोला था, डिफाइन किया था। इनका नाम था कर्ल प्लेहन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था पब्लिक फाइनेंस के बारे में। पहले तो बोले ये फाइनेंस जो हमारा वो साइंस भी है। ठीक है, साइंस है एंड ये डील करता है with the activities of statesmen in the obtaining, the applying as a material means the necessary of fulfilling the proper function of the state। ठीक है, जो हमारी स्टेट है, उस स्टेट में जिस चीज की नीड है, नेसेसरी है, ठीक है, उस सारी चीजों को फुलफिल करना, ठीक है, सॉल्व करना। ये कौन बोले थे, हमारे कर्ल प्लेहन ने डिफाइन किया था। ठीक है, तो बस यही चीज है। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। फिर मैं नेक्स्ट बोलूं, स्कोप क्या होता है हमारी पब्लिक फाइनेंस के। देखो, पब्लिक फाइनेंस के स्कोप, तो फर्स्ट स्कोप क्या है, पब्लिक रेवेन्यू। हाँ जी, पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, डिवीजन वी स्टडीज द ऑल दो सोर्सेज फ्रॉम द which the government derive it revenues। ठीक है, as extensive studies of the principle of taxation as an integral part of this branch, ठीक है, of it, along with this we studies we also studies in the branch of the problem of the incident of taxation। ठीक है, जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ये जो गवर्नमेंट टैक्सेशन से या कहीं से भी जब अर्निंग करेगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पब्लिक रेवेन्यू में ही होंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट इसके आगे, पब्लिक एक्सपेंडिचर। अभी हमने बताया जो हमारी सरकार है, जब वो सरकार अर्निंग करेगी, ठीक है, तो वो खर्चा भी करेगी कहाँ पे, पब्लिक के लिए ही करेगी। ठीक है, जो भी है सारे पब्लिक पे हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक हैं उन्हीं पे खर्चा करेगी। जैसे हमने बताया हेल्थ पे, एजुकेशन पे और बाकी चीज़ों पे। ठीक है, ये जो भी खर्चे होंगे वो इन्हीं पब्लिक पे होंगे। ठीक है, और जो खर्चे होंगे वो स्टेट लेवल पे होंगे, ठीक है, या सेंट्रल लेवल पे होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यूज। ठीक है, यानी कि जो सरकार है, जहां जहां से रेवेन्यूज कलेक्शन हुए हैं, ठीक है, वही सारे रेवेन्यूज को, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। और ये जो पॉइंटेड है वो प्लेहन के अनुसार है, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, वो सारे पॉइंटेड जो है प्लेहन के अनुसार है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इन ऑफ द एम ऑफ कलेक्शन इज द रेवेन्यूज एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द स्टेटमेंट्स। बस भाई वही मैं बता रहा हूँ, जब हमारी सरकार रेवेन्यू अर्निंग करती है, ठीक है, तो सरकार की एम होता है, गोल होता है। ठीक है, गोल क्या होता है, इनका गोल क्या होगा, जल्दी बताओ।
इनका एम क्या होगा? सोशल वेलफेयर करना, ठीक है, यानी कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिलाना उस पैसे को खर्चा करके, ठीक है। तो बस वही चीज होता है, रेवेन्यू जितने भी हैं उसको हम कलेक्शन करेंगे और ये इनका गोल होता है, एम होता है, ठीक। अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज द स्टेटमेंट्स अंडर द पब्लिक एक्सपेंडिचर द स्टडीज ऑफ इट्स क्लास, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट क्या है, classification the canons of principle which govern it and its effect on the production employment हो गया, ठीक है। यानी कि कैनन्स के अनुसार, कैनन्स के प्रिंसिपल के अनुसार ये बताया गया, ठीक है, जो हमारी चीजें जो गवर्न की जा रही है, जो भी इफेक्ट होंगी, ठीक है। तो क्या क्या होगा, एक तो प्रोडक्शन हो, ठीक है, हमारे मार्केट में हमारे इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन हो ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ हो, ठीक है, हमारी इकोनॉमी का। फिर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कम से कम हो, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को नौकरियां मिले, ठीक है। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी हो एंड ग्रोथ हो। We also study the reason of increases the public expenditure and changes in the pattern, यानी कि जो पब्लिकली जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उनके पैटर्न को चेंज किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं पब्लिक डेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अब देखो, पब्लिक रेवेन्यूज फॉल द शॉर्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि सपोज करो सरकार को खर्चे करने हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को, ठीक है, मान लो एजुकेशन में, किसी एजुकेशन सेक्टर में खर्चे करने, उनका बजट पास हो गया है 500 करोड़ रुपए का, ठीक है, लेकिन सरकार के पास पैसा ही नहीं है। अब भाई सरकार क्या करेगी, सोचने लगेगा, ठीक है। तो भाई ये सोचेगा नहीं, ये क्या करेगा, पब्लिक डेप्ट ले लेगा, यानी कि फॉरेन कंट्री से, ठीक है, फॉरेन कंट्री से क्या लेने का, लोन, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अब सपोज करो सरकार के पास केवल 300 करोड़ रुपए ही हैं, ठीक है, और बाकी के 200 रुपए क्या हो रहे हैं, खट रहे हैं। अगर 200 रुपए और हो जाएंगे तो यहाँ पे 500 करोड़ रुपए हो जाएगा, बिल्कुल, और ये 500 करोड़ रुपए हो जाएगा, और जो बाकी के जो 200 करोड़ हैं ये फॉरेन कंट्री से लोन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा हमारा सरकार, ठीक है। तो ये चीज होते हैं, और ये कब होगा, जब एक्सपेंडिचर क्या हो, ज्यादा हो और इनकम कम हो, यानी कि एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो गए हैं एंड रेवेन्यू क्या है, कम हो गया है। तो वही चीज है, देखो पब्लिक रेवेन्यू फॉल्स, पब्लिक की जो रेवेन्यू है वो फॉल हो गई है एंड जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया है, ठीक है। The government borrow from the public meet the gap. This is public debt. जो हमने ये प्रोसेस बताया इसी को पब्लिक डेप्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि सरकार को कितनी जरूरत थी, 500 करोड़ रुपए की, ठीक है। कौन सा सेक्टर में खर्चा करने वाले थे, एजुकेशन सेक्टर में। सरकार के पास कितना बजट था, 300 करोड़ रुपए लेके, ठीक है। 200 करोड़ रुपए कम पड़ रहे थे जो फॉरेन से ले लिए, ठीक है। उनके पास 500 करोड़ रुपया हो गया और यहाँ पे खर्चे करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पब्लिक डेप्ट कहते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूं अंडर पब्लिक डेप्ट वी स्टडी द रीजंस, ठीक है, वी स्टडीज द रीजन, मेथड एंड सोर्सेस ऑफ पब्लिक डेप्ट, फिर इट्स इफेक्ट द प्रोडक्शन, कंजप्शन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमी, ठीक है। पब्लिक डेब्ट्स के अनुसार ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, ठीक है। बर्डन ऑफ द पब्लिक डेब्ट एंड द मेथड ऑफ डेब्ट रिडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं और ये आशा करता हूं पब्लिक डेब्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, देख लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। The aim of financial administration, the control the process and operation of public revenue and public expenditure, ठीक है। Public debt is the scope of financial administration, is include the collection of custody and the
क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंट। पब्लिक मनी इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू वेल फॉर्मुलेटेड प्लान हो गए, ठीक है, मैनेजमेंट हो गया, फिर पब्लिक डेप्ट हो गए, एंड जनरल कंट्रोल हो गया ऑफ द फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ द स्टेट, ठीक है, स्टेट हो गए। इट इज आल्सो इंक्लूड द प्रिपरेशन ऑफ बजट्स, इट इज एग्जीक्यूशन ऑफ अबव ऑल द ऑडिटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ द स्टेट। देखो नॉर्मल में बता रहा हूं, पब्लिक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आप स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो हमारी सपोज करो ये हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, एंड गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो अर्निंग कर रही है, यानी कि रेवेन्यू कर रही है, ठीक है, रेवेन्यू कर रही है, ठीक है। और इसी रेवेन्यू को मैनेज करने के लिए, अब रेवेन्यू कहाँ कहाँ से कर रही है, ठीक है, रेवेन्यू मतलब बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, ठीक है, हमारी सरकार के पास इतना ज्यादा सोर्सेस हैं कि काउंट नहीं आदमी कोई कर पाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा सोर्सेस है, ठीक है। तो यहाँ से जब सरकार जो भी रेवेन्यू करती है, ठीक है, एंड इसको खर्चे करने में, ठीक है, इसको खर्चे करने में, ठीक है, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू को एंड एक्सपेंडिचर को, ठीक है, जो लोग मैनेज करते हैं, ठीक है, समझना, सरकार अर्निंग कर रही है, रेवेन्यू कर रही है, एंड वो पब्लिकली खर्चा करेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है पब्लिकली ही करेगी, ठीक है, पब्लिक पे ही करेगी, और वो स्टेट लेवल पे करेगी, ठीक है, स्टेट स्टेट पे एंड सेंट्रल लेवल पे करती है, जाहिर सी बात है। तो पहला नंबर कहाँ पे कितना होगा, ठीक है, कितना रुपीस खर्चे होंगे, ठीक है, पहले नंबर पहला ये होगा कि कितना रुपए सरकार ने कमाया, सपोज कर लो 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने अर्निंग कर लिया, ठीक है, सपोज करो 5,000 करोड़ रुपए सरकार की अर्निंग हुई, ठीक है, और इसमें से खर्चे कहाँ कहाँ करने पे हैं, सपोज करो कितने एजुकेशन पे खर्चे करने हैं, ठीक है, कितने हेल्थ पे करने हैं, ठीक है, हेल्थ पे कितने खर्चे करने हैं, ठीक है, एंड कितने एग्रीकल्चर पे खर्चे करने हैं, ठीक है, एंड कितने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे करने हैं, ठीक है, और कितने ट्रांसपोर्टेशन पे करने हैं, ठीक है, इन सारी चीजों का, ठीक है, बजट बनाना, ठीक है, कौन से सेक्टर पे कितना खर्चा करना है और कौन सी जगह पे करना है, यानी कि कौन सी स्टेट में करना है, ठीक है, कौन से स्टेट में हो गया, ठीक है, कौन से एरिया में करना है, रूरल में हो गया या अर्बन में हो गया, और कितना रुपए करना है, ठीक है, ये सारे काम एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, अब स्पेलिंग तुम समझ लेना, ठीक है, ये सारे काम यानी कि अर्निंग हो रही है तो कहाँ पे हो रही है, एंड खर्चे करने हैं तो कहाँ करने हैं, ये सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन पे होता है, ठीक है। बस वही चीज यहाँ पे हमने तुमको समझाया, जो भी इनकम है, ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू को खर्चे करने होते हैं, यानी कि public revenues and public expenditure, public debt, and the scope of finance administration include the collection, custody and the disbursement, ठीक है, public money, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन एंड एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू द वेल फॉर्मुलेट प्लान, ठीक है, यानी कि जो इनकम है, जो एक्सपेंडिचर है, वो सारी फॉर्मुलेट होने चाहिए एंड सारी प्लान्ड होनी चाहिए। हाँ भाई, अगर प्लांट नहीं होगा ना तो अनवांटेड खर्चे हो जाएंगे सरकार के, ठीक है, जो कि पैसा की बर्बादी भी होगी और बहुत सारी मतलब वेस्टेज भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं, यानी कि हमारी जो सरकार है वो पैसा खर्चा करती है तो सोच समझ के करती है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग होते हैं ताकि उनके जो पैसे खर्चे किए गए वो अच्छी जगह पे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। अब ये पब्लिक फाइनेंस होता क्या है देख लो। तो हमारा फर्स्ट नेचर है इट इज सोशल साइंस। हाँ जी, हमारा जो पब्लिक फाइनेंस है यानी कि जो उसका नेचर होता है ये सोशल साइंस के अकॉर्डिंग होता है। ये कैसे? Public finance is a social science which is concerned with the problem of pricing of fund and their the collection, allocation
ऑफ द कलेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। ठीक है, जो भी चीजें हैं हम उसको एलोकेट ऐसे करें, एलोकेशन ऐसे करें ताकि लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल पाए। ठीक है, ये चीज होती है। फिर its method of study are the based both on the study on the principle and theories or law of public finance and the non-descriptive and statistical studies of the actual performance। ठीक है, नहीं, actual operation of the government of finance। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर इट्स प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ जनरलाइजेशन, इनका जो प्रिंसिपल होता है वो जनरलाइजेशन हो जाएगा। एंड विच स्टेट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इनके डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट को देखा जाता है। ठीक है, फिर लाइक पब्लिक रेवेन्यू हो गया। ठीक है, यानी कि पब्लिक रेवेन्यू के अकॉर्डिंग, फिर एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, डेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सारे चीजें फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूं नेक्स्ट, दीज आर क्या होगा, दीज आल्सो फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। ये सारी चीजें पब्लिक फाइनेंस के अंदर आते हैं और ये सब्जेक्ट मैटर भी है पब्लिक फाइनेंस का। ठीक है, तो आ रहा होगा आपको समझ में। नेक्स्ट मैं बात करूं, ये इट इज एन आर्ट। ठीक है, आर्ट क्यों है, पब्लिक फाइनेंस को आर्ट क्यों बोला गया है? देख लो, पब्लिक फाइनेंस इज आल्सो नोन एज आर्ट, इट इज कंसर्न विथ द फिजिकल पॉलिसी। यानी कि जो हमारा आर्ट है, और ये पब्लिक फाइनेंस का दूसरा नाम भी बोल सकते हो। ठीक है, जो पब्लिक फाइनेंस है उसका दूसरा नाम फिजिकल पॉलिसी भी होते हैं। ठीक है, विच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, और ये इकोनॉमिक पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इंक्लूड है। ठीक है, और इन्फ्लुएंस भी है बोल सकते हो। फिर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के अंदर। ठीक है, जो पब्लिक फाइनेंस है, जो फिजिकल पॉलिसी है, ठीक है, पूरे इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चर पे वे में है। ठीक है, फिर द गवर्नमेंट एम द ब्रिंगिंग सोशल जस्टिस थ्रू द इक्विटेबल फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है और हमारी गवर्नमेंट का एम भी है कि जो स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल सिस्टम हो, वो कैसा हो, सोशल जस्टिस हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस की। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, तो देखो, इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। आज पब्लिक फाइनेंस इसलिए मैनेज किया जाता है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारी सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, वो प्लान एंड स्ट्रक्चर वे में करना चाहती है ताकि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो पाए, हमारी इकोनॉमी इंक्रीज हो पाए। ठीक है, इंक्रीज हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो देखो, द रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी और डेवलपमेंट लाइज द इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट। ठीक है, डेवलपमेंट हो, इंक्रीजिंग हो, ग्रोथ रेट से हो ऑफ द इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग द मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इस क्या हो सके, जब भाई खर्चे करेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, फिर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे, इनकम भी राइजिंग होगा। ठीक है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेंगे, राइज होंगे। फिर रिडक्शन इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज भी कम होने लगेगा, रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, फिर ऑफ इनकम एंड वेल्थ ऑफ इनकरेजिंग द प्राइवेट इनिशिएटिव एंड इंटरप्राइजेज एंड द ब्रिंगिंग अबाउट द रीजनल बैलेंस इन द इकोनॉमी। ठीक है, जो हमारी पूरी इकोनॉमी है वो रीजनल बैलेंस रहेगी। ठीक है, फिर ऑल दीज आर अचीव बाय द स्पेंडिंग ऑन पब्लिक वर्कर्स। ठीक है, जो पब्लिक वर्कर्स हैं, ठीक है, वो अचीव हो पाएंगे एंड स्पेंड हो पाएंगे अच्छे से। एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, पावर हो गया, फिर फाइनेंशियल एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है, फिर सोशल सर्विसेज हो गए। ठीक है, द गवर्नमेंट एबल टू इंक्रीज द पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, और वो जब ये सारी चीजें व्यवस्थित होंगी ना, तो सरकार की जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो भी दिन पे दिन क्या होगा, बढ़ाते रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और जब इंक्रीज होगा तो सारी चीजें डेवलपमेंट होंगी, ग्रोथ होगी, हमारी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। ठीक है, फिर थ्रू द बजट डेफिसिट।
और ये सारे चीजें बजट डेफिसिट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। इमरजेंस ऑफ सोशल सर्विस, यानी कि इसमें क्या होगा, कोई ऐसा दुविधा हो गया, जैसे कोविड मान लो, ठीक है, तो फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, पैसा की जरूरत पड़ेगी हमारी सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करना पड़ेगा, चाहे अर्निंग हो या ना हो। तो वो सारी चीज़ें देखो, emergence of social services, the importance of public finance are also increased due to emerge of social services which can be performed more conveniently, ठीक है, conveniently, efficiently and also the minimum cost and against the individual, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं, सच सर्विस आर एजुकेशन, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गए, ठीक, फिर हेल्थ सेक्टर हो गए, सोशल सिक्योरिटीज हो गया, एंड प्रोटेक्शन हो गया, ठीक, प्रोटेक्शन हो गया फ्रॉम द सर्टन अनसर्टेनिटीज, यानी कि कुछ ऐसा अनसर्टेनिटीज हो गया जिसमें एक्सपेंडिचर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई, नेसेसरी हो गई, तो उन सारी चीज़ों पे कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी सरकार को, ठीक है। The need of such social services in increase the day to day and within them increasing the importance of public finance, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर मैं बात करूं हमारी इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज को रिडक्शन करना, ठीक है, यानी कि रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। अब ये क्या होती है देख लो, रिडक्शन इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज विच इज द, ठीक है, नहीं यहाँ से पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस कैन प्ले इज द वाइटल रोल इन द रिडक्शन इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज, यानी कि हमारी जो पब्लिक फाइनेंस है, ठीक है, एक ये वाइटल रोल है, ठीक है, क्या, इनइक्वलिटीज को कम करना, हाँ जी, रिड्यूस करना, ये क्या एक पब्लिक फाइनेंस का वाइटल रोल भी है। क्यों है, पढ़ लो ना। विच इज द सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, ठीक है, क्लास, ठीक है, क्या जगह, डिससेटिस्फैक्शन, क्लास ऑफ स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगल्स हो गए, ठीक है, पॉवर्टी हो गया एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। फिर द स्टेट कैन लेवी हैवी टैक्सेस, ठीक है, रिचर पे, यानी कि रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड देयर बाय द स्पेंड द इनकम और रिसीव फॉर प्रोवाइडिंग द फूड हो गया, चीप हो गया, एंड हाउसिंग हो गया, फ्री मेडिकल एंड एड्स हो गया, यानी कि इसका मतलब जो लोग अमीर हैं, ठीक है, जो रिच पर्सन है, उन पे उनसे ज्यादा टैक्स लिया जा सके, ठीक है, एंड जो पुअर फैमिली है, जो गरीबी रेखा में है, तो उनको वो एजुकेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, फ्री में क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए, एंड जो हाउसिंग है वो चीप से चीप दामों में उनको दिया जाए, प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनाएंगी। देख लो, द स्टेट कैन हैवी टैक्सेस रिचर सेक्शन को, ठीक है, जो रिच हैं उनको ज्यादा टैक्स लगाया जाए, ऑफ द सोसाइटीज एंड देयरफॉर द स्पेंड द इनकम ऑफ रिसीव द प्रोवाइडिंग फूड चीप, जो भी पैसा वहां से आए, ठीक है, रिच सेक्टर से, फूड एंड चीप हाउसिंग प्रोवाइड किया जाए, फ्री मेडिकल प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, एंड एड एक्सेप्ट्रा द पुअर सेक्शन, ठीक है, जो पुअरर सेक्शन है उनको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। फिर सिमिलरली हैवी टैक्सेस कैन बी इम्पोज ऑन द इशू ऑफ हार्मफुल कम्युनिटीज, ठीक है, जैसे कि जो हार्मफुल कम्युनिटीज हैं उन पे भी जो टैक्सेस हो वो क्या किया जाए, अधिक बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि उनसे अर्निंग हो सके हमारी सरकार को, जैसे कि ड्रग्स हो गया, वाइन हो गया, ओपियम हो गया, ठीक है, हैजेस हो गया एक्सेट्रा, ठीक। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक, यानी कि इसमें क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस के अकॉर्डिंग हमारी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, जो आप लोग को हमने ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं, पब्लिक फाइनेंस कैन प्ले द वाइटल रोल, ठीक है, यानी कि पब्लिक फाइनेंस का ये भी एक वाइटल रोल है, क्या, हमारे एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज कराना, ठीक है, जैसे कि इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट which is the burning problem of almost all the countries of the world, ठीक है, हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, और ये पब्लिक फाइनेंस उस पर जुटा हुआ है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो चीजें हैं वो कम किया जा सके, ठीक है। तो द गवर्नमेंट दिस डेज एस्टेब्लिश द गिव ग्रांट सब्सिडीज ग्रांट एक्सेप्शन फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, यानी कि पब्लिक भी डे टू डे सर्विस कर रहा है,
ठीक है, एंड ग्रांट हो गया, सब्सिडीज भी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी को भी एक्सेप्शन कर रहा है, ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी जो सेल्स टैक्सेस हैं एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कॉटेज हो गया एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है। अनबैलेंस बजट इज आल्सो द indispensable measure of the increase volume of employment during the depression, ठीक है, depreciation। तो ये सारी चीजें हैं और हमारी सरकार भी जुटा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट कम से कम क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो आगे चीजें, कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, अब ये देख लो। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल नो डिपेंड ऑन द upon the rate of capital formation, ठीक है, in the country. Public finance can play a vital role in increasing the rate of capital formation, ठीक है, capital formation and the economy, ठीक है, यानी कि डिपेंड करता है रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पे और हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो पब्लिक फाइनेंस है ये भी एक वाइटल रोल हो रहा है, क्या, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का, हमारी कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है एक इंक्रीजिंग रेट से हो रहा है, ठीक है। फिर पूरा इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, जाहिर सी बात है। फिर इट कैन मैनेज द सच मैनर सच स्टीप क्या जगह सेटअप द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि सारी चीजें जो ध्यान देने की है वो सेविंग पे एंड इन्वेस्टमेंट पे है, ठीक है। आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है हमारी जो भी पब्लिक फाइनेंस जो मैनेज होगा एक प्लान में होगा, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगी एंड सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है, पूरी हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग। एग्जांपल में जैसे देख लो, टैक्स सिस्टम कैन बी सो मैनेज एज द डिस्करेज द कंजप्शन हो गया of non-essential goods can thereby the release the resources for the being invested in the more productive, यानी कि जो भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हैं, ठीक है, अच्छे से यूटिलाइज हो सके, ठीक। फर्दर द टैक्स सिस्टम कैन बी एम्प्लॉयड टू द इंक्रीज द रेट ऑफ प्राइवेट सेविंग which in turn can be issued as the basis for and increase the public investment, ठीक है, और यही कारण है हमारे पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन तो हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। हाँ, हमारे पब्लिक फाइनेंस का ये भी एक रोल है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, और उस एरिया का जाहिर सी बात है ना, जिस एरिया में इंडस्ट्रीज होंगे वहां पे देखो बाकी चीजें क्या होंगी, बैलेंस होंगी, ठीक है, थोड़ी डेवलपमेंट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। देखो, द गवर्नमेंट दिस डेज गिवन द सब्सिडीज एंड ग्रांट डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू एनेबल देम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ठीक है, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है हमारी गवर्नमेंट, ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके, ठीक है। प्रोडक्शन एसेंशियल गुड्स ऑफ द कंट्री, हमारे जो प्रोडक्शन हो भी रहे हैं तो वो एक एसेंशियल गुड्स में होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं बात करूं, these subsidies and grant have a special place in government expenditure of underdeveloped and backward countries, यानी कि जो एक्सपेंडिचर करेगी ना सरकार, वो जो एरिया होना चाहिए, जो कंट्री होना चाहिए, वो अंडर डेवलप्ड होना चाहिए, ठीक है। फिर और बैकवर्ड कंट्रीज हैं वहां पे ज्यादा पैसा खर्चा करती है, क्यों, क्योंकि वहां के जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बैलेंस हो सके एंड वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। फिर मैं बात करूं, ठीक है, और हमारे लगभग नेचर ये सारे खत्म हो गए, ठीक है, जो कि 6 टॉपिक थे सारे हमारे जो पब्लिक फाइनेंस के थे, वो जो भी हमारे इंपॉर्टेंस थे पब्लिक फाइनेंस के वो लगभग कंप्लीट हो गए, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस डिसमिलिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस पे, ठीक है, यानी कि जो एडजस्टमेंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, ये हमारे आज की लास्ट टॉपिक होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। इंडिविजुअल डिटरमाइन हिज एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है, he prepared the family budget on the expected the income during the month of the other hand, ठीक है। The government first estimate about the expenditure and then find out the
means of the rise of necessary income, point out the bestable, this individual say I can spend so much, the finance minister say I have rise of much। यानी कि मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताता हूं। देखो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, एक मिनट, यानी कि जो हमारी फाइनेंस है, ठीक है, वो दो तरीके के हैं, ठीक है, दो तरीके के हैं। कौन कौन से? अभी हमने बताया क्या क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहां पे हम देख लेते हैं इनकम, इनकम, और यहां पे हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडिचर। अब ये इनकम या एक्सपेंडिचर जो होगा, यानी कि ये सपोज कर लो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी लिख लो, ठीक है, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख लो और यहाँ पे पब्लिक लिख लो, ठीक है, पब्लिक। पब्लिक में रेवेन्यू भी हुआ है एंड एक्सपेंडिचर भी हुआ है, ठीक है, पब्लिक में रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ये भी हो गया। फिर यहाँ पे आप लिख लो प्राइवेट, प्राइवेट, ठीक है, और प्राइवेट में हम कलर चेंज कर लेते हैं। प्राइवेट में रेवेन्यू भी हुआ है, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर भी हुआ है, ठीक है। अब बताओ, प्राइवेट को पहले बताते हैं। तो जो हमारा प्राइवेट है, ठीक है, जो भी बंदा है, सपोज करो ये मिस्टर ए है, ठीक है, मिस्टर ए है, और ये इनकी सैलरी 1,00,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है, 1,00,000 रुपए पर मंथ है। तो जब ये एक बंदा 1,00,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, और ये कहाँ से कर रहे हैं अर्निंग, ठीक है, इनकी एक XYZ कंपनी में ये एम्प्लॉयड है, ठीक है, मैनेजर मान लो, किसी कंपनी में नॉर्मल मैनेजर है, ठीक है, ये यहाँ के मैनेजर है एक कंपनी में नॉर्मल, और इनकी जॉब है और ये फिक्स है कि अब इनको 1,00,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। तो इनकी जो भी अर्निंग होगी 1,00,000 रुपए, ये अब इनकी खुद की अर्निंग है, एंड जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे वो खुद पे करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आप कितना भी कमा रहे हो, आप अपने पे और अपने फैमिली वाले पे खर्चा करोगे, ठीक है। सेम उसी तरह हमारे जो मिस्टर ए हैं, ये भी 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं एंड अपने पे खर्चा कर रहे हैं एंड अपने फैमिली मेंबर्स पे खर्चे कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। यानी कि मिस्टर ए रेवेन्यू कर रहे हैं 1,00,000 रुपए एंड खर्चा कर रहे हैं अपने ही पर्सनल पे एंड फैमिली मेंबर पे, ठीक है। लेकिन वही हमारी जो सरकार होती है वो भी अर्निंग करती है, ठीक है, चाहे जितना भी अर्निंग करे, ठीक है, वो मान लो 5,000 करोड़ रुपए अर्निंग कर ली, ठीक है, तो इस अमाउंट पे अपने पर्सनल एंड फैमिली पे वो खर्चा नहीं करेगी, हाँ जी, वो हमारी पब्लिक पे खर्चा करेगी, ठीक है। यानी कि एजुकेशन सेक्टर जो भी हैं, हेल्थ सेक्टर हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, ठीक है, यानी कि हमारी सरकार, यानी कि पब्लिक के लिए ही खर्चा करेगी। एजुकेशन, हेल्थ हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं प्राइवेट में एंड पब्लिक, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। अब आप पढ़ोगे ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो भी एडजस्टमेंट है, कोई बंदा अगर पर्सनल है तो वो अपना देखेगा एंड अपने फैमिली को देखेगा, चाहे वो जितना रुपया कमा रहा है। लेकिन वही सरकार है, अगर वो अर्निंग कर रही है तो वो खर्चा भी करेगी पब्लिक पे, ठीक है। क्यों करेगी? क्योंकि पब्लिक से ही तो कमा रही है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं और आपको समझ में आ गई होंगी। फिर मैं और आपकी क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है, और रिवाइज कर लेना। तब तक हम नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक को लेके, जिसका नाम हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक का इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जो कि कल हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।